हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू योर फेवरेट नीट यूजी चैनल प्रिपमेड। ठीक है, और वो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, अभी देखो हमने ट्रांजिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोट डाउन किया है। जैसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर बेसिक्स और ऑपरेशन। बेसिक्स ऑपरेशन का मतलब है ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। जैसे दो टाइप का होता है, एनपीएन पीएनपी होता है। कलेक्टर का डोपिंग, कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो 3 इमीटर बेस कलेक्टर होता है। और जो ये अपना नीट का क्वेश्चन है ना, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कलेक्टर हमेशा आउटपुट में जाता है। ठीक है, तो कई बार अगर इधर उधर घुमा के भी पूछा जाए ना, तो ध्यान रखना कलेक्टर हमेशा आउटपुट होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो बाकी है फिर उसकी डोपिंग वोपिंग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब यहाँ पे ना बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, जैसे वोल्टेज गेन हो गया, करंट गेन हो गया, ट्रांसकंडक्टेंस, इन सब के रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच का केवल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है। वैसे ट्रांजिस्टर तो सबको पता ही है कि इनपुट से आउटपुट में रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर दैट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है, फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एक्शन होता क्या है, तो वही कॉमन इमीटर मोड जो सिलेबस में वही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कॉमन इमीटर मोड का ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा गोला ठीक से करना पड़ेगा भाई, ये बना लीजिए। अच्छा, ड्रॉ करते वक्त कई लोगों को दिक्कत होती है कि एनपीएन और पीएनपी में क्या होता है। देखो, पीने का मतलब क्या होता है, अंदर है ना, पी तो मतलब एरो इनसाइड होता है, और जब एरो बाहर की तरफ हो ना तो उसको एनपीएन समझ लेना है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा बेसिंग होती है, यहाँ बेस रजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट लग जाएगा वी आई, ये ग्राउंड कर दो। ठीक है, यहाँ से ये आउटपुट सर्किट हो गया। ये सबको पता है ना, ट्रांजिस्टर का जो ये है, ये आपका हो गया एमिटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है ना, और इसका जो इमीटर बेस जंक्शन होता है ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ठीक है, ये करंट इधर से आई भी जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेते हैं। यहाँ से आई सी हो गया, और ये आई यहाँ से आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आई ई इज इक्वल टू वट, आई बी प्लस आई सी। यही एक ट्रांजिस्टर का करंट का बेसिक है, ये छोटा सा ध्यान में रखना। ये आपका आर सी, नहीं ये तो बैटरी है, आर सी नहीं है, ये आर सी या आर नोट जो भी कहना है, ये आर बी है, और ये वी सी सी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें हैं। अच्छा, बनता कैसे है तो ये सब जानते हैं। इमीटर का क्या होता है, इमीटर के लिए ये इमीटर हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है, और मीडियम साइज। क्यों हाईली डोपिंग करते हैं, क्योंकि इसको ना चार्ज का सप्लाई करना है। चार्ज इमीटर से सप्लाई होता है, ठीक है, बेस में जाता है। तो वही बात है कि मतलब बहुत सारे लोग अचानक से आ जाते हैं, तो कुछ लोगों को कुर्सी मिल जाती है, बाकी लोगों का क्या है, अब कुछ नहीं, आ गए अब अंदर में, पीछे जगह भी नहीं है खड़ी करने की ना। किसी ऑडिटोरियम में जैसे म्यूजिकल कंसर्ट वगैरह होता है, हम जाते हैं तो कुछ लोगों को तो सीट मिल जाती है, बाकी लोगों का तो कुछ स्पेस ही नहीं है वहाँ पे। तो क्या होता है, बाहर खड़े रहो, नहीं तो कुछ लोग अपना चले जाते हैं बेचारे, क्या करेंगे। तो वही चीज़ है, मीटर से बेस में, और बेस से फिर क्या है, कलेक्टर होते हुए करंट जो है निकल जाती है। तो हाईली डोप्ड, साइज इसका मीडियम होता है। ठीक है, बेस का काम तो केवल बाईपास का है, तो इस ये लाइटली डोप्ड होता है, यस, लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन इन साइज, वेरी थिन इन साइज। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, कलेक्टर का क्या काम है, तो कलेक्टर का काम क्या होता है, साइज इसका लार्ज होता है, लार्ज साइज एंड मॉडरेट डोपिंग। ये आप ध्यान में रख लेना, मॉडरेट डोपिंग। ठीक है, तो ये समझ ही गए होगे आंसर तो इसमें क्या है भाई। अब ये आंसर देखने से तो क्या है कि द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, यही ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको टिक कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये है सर्किट का क्वेश्चन। तो देखो भाई, एक बार पीछे आ जाते हैं। देखो, इनपुट और आउटपुट में ना केवीएल लगा देना है। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है ट्रांजिस्टर का, एक तो ये करंट वाला हो गया, दो इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ थोड़ा सा, ये ना आपको ध्यान में, ठीक है, रेड कलर से ही लिख देता हूँ। दो बहुत इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है ट्रांजिस्टर का, वो ये है कि वी आई, ये जो इनपुट है वी आई, इसको ऐसे लिख लेना, वी आई इनपुट, किसमें किसमें, आई बी आर बी और वी सी ई। ठीक है, तो क्या लिख लोगे, नहीं वी बी ई, वी सी ई नहीं है, वी बी ई प्लस आई बी आर बी। ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गया।
ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या लिख लेना, वी आउटपुट के लिए, वी आउटपुट, ठीक है। और वी आउटपुट जो है ना वो VCE है, ठीक है। तो उसको VCE भी कई बार लिख लेते हैं, VCE, और डैट विल इक्वल टू व्हाट, PCC माइनस ICRC। ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये देख लो, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है। ये दो इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखना। चलिए वो आगे तो फिर से लिख ही लेंगे। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये सर्किट है, हमको क्या क्या निकालना है, जो जो निकालना है वो देख लो, IB IC और बीटा, बीटा करंट गेन होता है, ठीक है। तो एक एक करके इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म हो गई। तो पहला जो इक्वेशन हो जाता है VI इजकल टू क्या लिख लेंगे, VBE प्लस IBRB। अच्छा, VBE क्या दिया है, 0, ठीक है। तो और VI कितना है, VI देखो ये कितना दे रखा है, 20 वोल्ट है, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, 20 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, सीधा 20 लिखो, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 500 इंटू 10⁻³ इंटू IB, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा IB, ये सॉल्व कर लेना, ये 40 माइक्रो एम्पियर आता है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये दोनों तो खत्म हो गया तुम्हारा कहानी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मतलब क्या हमको सारी चीज़ें निकालनी जरूरी है, नहीं, केवल एक दो वैल्यू भी निकाल लेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, अब IC यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, दोनों में से जो आ जाएगा तो हमको बीटा तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। निकालने में कोई बुराई नहीं है, मतलब निकाल लीजिए। उसके लिए तो लिख लेंगे कि वी आउटपुट जो होता है ना, वी आउटपुट जो है वो VCE, वो हमने पहले भी कहा था, डैट विल इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। इम्प्लाइज VCE 0 है, 0 विल बी इक्वल टू VCC कितना है, ये 20 वोल्ट, यही VCC है, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट माइनस 0 है ना, ये यहाँ पे तो 0 है, तो डायरेक्ट करके लिख लेंगे। आप एक काम करो, इसको ऐसे मत लिखो, इसको अभी ऐसे रहने दो, ICRC माइनस VCC ऐसे रहने दो, और फिर इसको इधर ले आकर तो IC क्या लिख लेंगे, IC हो जाएगा VCC ओवर RC। अब लगा लो, वो है 20 वोल्ट, तो 20 और RC कितना है, 4 इंटू 10⁻³ एंड डैट विल इक्वल टू व्हाट, कितना हो जाएगा भाई, ये 5 मिली एम्पियर। तो आंसर तो हम ऐसे ही टिक कर देंगे कि आंसर D हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल आंसर मतलब एग्जाम में करना होगा तो हम इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट टिक कर दूंगा कि भाई ये अपना आंसर है, ठीक है। बीटा तो लिख लेते हैं, बीटा होता है करंट गेन, है ना। अब उसमें भी ना AC और DC दोनों होता है, देखो AC के लिए चेंज लिखते हैं आप, DC के लिए डायरेक्ट लिखते हैं, तो ठीक है, आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। ये अगर जैसे चेंज करके लिखते हैं ना, तो इसको कई बार बुक्स वगैरह में देखा होगा AC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आउटपुट, आउटपुट कौन सा है, IC, तो बोला था कलेक्टर आउटपुट होता है, इसमें इनपुट कौन सा है, बेस है, डेल्टा IB, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गया जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट है। तो VI दे रखा है, फटाफट कर लेते हैं, VI 3 वोल्ट है, ठीक है। RC 3 किलो ओम है, RC 3 इंटू 10⁻³ हो गया, और बीटा 100 है, RB दे रखा है दैट इज 2 किलो ओम, ठीक है। अच्छा, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, तो वोल्टेज गेन तो कुछ नहीं होता, आउटपुट ओवर इनपुट लिखते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट सर्किट कौन सा है, तो आउटपुट सर्किट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा IC इंटू RC ओवर वाट, डेल्टा IB इंटू RB, ठीक है। और डेल्टा IC/IB अभी तो पढ़ लिया था, वो करंट गेन होता है, तो बीटा इंटू RC ओवर RB। अब वैल्यूज़ को आप रख दो, तो बीटा कितना दे रखा है, 100 है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेना हूँ, 100, ठीक है भाई। और RC कितना है अपने पास, तो RC देख लो क्या दे रखा है, कलेक्टर 3 किलो ओम है, तो 3 इंटू 10⁻³ और ये 2 किलो ओम है, 2 इंटू 10⁻³, इसको कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स 50, 150 ओम आ गया। तो आंसर तो अभी भी यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर हम यहीं से दे सकते हैं कि अपना हो जाएगा कि ये 150 है, ठीक है। तो आंसर तो B हो गया, ये तो ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया कि B होगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, पावर गेन जो होता है, तो पावर गेन कुछ नहीं होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होता है। तो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन जब लिखेंगे तो करंट गेन कितना लिखा हुआ है, ठीक है, करंट गेन है ना, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन,
दिख रहा है नहीं? ठीक है, ओके। तो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन लिखना है। तो वोल्टेज गेन तो देखो अभी हमने निकाल लिया 150, करंट गेन कितना है 100, कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो हो गया, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो बी। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि हर बार सॉल्व ही करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, कॉमन इमीटर मोड में कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। लोड रेजिस्टेंस जो है ना 800 ओम दे रखा है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, बाहर वाला है ना। आउटपुट का रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर कितना है 800 ओम है। ठीक है, इनपुट कितना दे रखा है 192 ओम। इनपुट मतलब आईबी, सॉरी आरबी, आईबी में बोल रहा हूँ, आरबी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप क्या दे रखा है कि कलेक्टर सर्किट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट कितना है 0.8 वोल्ट है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है हमको गिवन है। ठीक है, खैर उसका कोई खास काम नहीं। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0.96 है, तो मतलब बीटा की वैल्यू दे रखी है 0.96। तो हमको क्या क्या निकालना है, वोल्टेज गेन और पावर गेन, तो अभी तो निकाला है, वही फॉर्मूला लिखो और निकाल लो। वोल्टेज गेन कितना होता है भाई, तो ए वी क्या बोला था। अच्छा देखो, तो यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या आया था, बीटा इंटू आर सी आर बी। ठीक है, तो लिख लो, यानी कि 0.96 इंटू आर सी ओवर आर बी, मतलब आउटपुट ओवर इनपुट 800 ओवर 192। इसको सॉल्व करके ना वो अप्रॉक्सीमेटली 4 ओम के आसपास 4 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो 3 ऑप्शन है, ये तो खत्म हो जाएगा। पावर गेन अभी देखा, पावर गेन क्या था, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन है ना, तो बीटा इंटू ए वी। तो बीटा कितना है 0.96, करंट गेन कितना, वोल्टेज गेन कितना निकाले 4, मल्टीप्लाई कर दो 3.84। कौन सा ऑप्शन, सी, खटाक से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, अभी पसंद आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दीजिए, है ना, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा, है ना। और कोई फर्दर दिक्कत होगा तो यू कैन कमेंट ऑल्सो, हाँ, प्लीज़ कमेंट लाइक कि ठीक है यहाँ पे दिक्कत है, ऐसा कुछ है, हम उसको कंसिडर करेंगे। दैट्स द पॉइंट। अब इसमें देखो क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। अच्छा, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है। ट्रांस कंडक्टेंस कोई नया जीव नहीं है ना, वो नया प्रजाति का नहीं है, वो जो पुराना प्रजाति से पढ़े उसी में से। ट्रांस कंडक्टेंस हो जाता है आउटपुट करंट। ठीक है, आउटपुट करंट मिला जुला के 4-5 फॉर्मूला है इसमें, और उसी से क्वेश्चन आता है, आउटपुट करंट ओवर इनपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट का मतलब डेल्टा आई से, इनपुट वोल्टेज का मतलब वी इन, बस हो गया, यही चीज़ है। तो इसी को कर लेना है, ठीक है ना, और उसी से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अपने पास हो जाएगा। अच्छा, वोल्टेज गेन क्या कर सकते हैं इसके टर्म में, तो देखो हम एक काम कर सकते हैं कि ए वी जो वोल्टेज गेन लिखते हो ना, ये क्या होता है, डेल्टा वी ओ ओवर डेल्टा वी आई लेते हैं नहीं, मतलब आउटपुट ओवर इनपुट, और आउटपुट का मतलब डेल्टा आई सी इंटू आर सी ओवर डेल्टा वी इन। ठीक है, लिख लिया। अभी क्या करना है, डेल्टा आई सी ओवर वी इन क्या है जी एम, तो इसको सिंपली जी एम इंटू आर सी। फॉर्मूला निकालना बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, नहीं कुछ भी पता है, थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में है तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस हो गया, अब इसको कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर जो है। बताओ क्या आंसर लिखना है। अब ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि पहली बार में, है ना, पहली बार में जी है और उसमें 0.03 और करंट अगेन 25 है, तो लिख लो जी इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाइड बाई आर सी। ठीक है, दूसरी बार में क्या होता है कि नहीं, वो बदल जाता है, जी डैश 0.02 ट्रांस कंडक्टेंस है और करंट अगेन कितना बचा है, करंट अगेन कितना बचा है 20 है। ठीक है, तो देखो इसमें करंट अगेन का कोई खास रोल नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट हमारा ना इसी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, वो दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर बदलने से जो रेजिस्टेंस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यू कैन डायरेक्टली राइट ऑल्सो, वो बीटा उटा का तो ठीक है। अब दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जी हम डायरेक्ट लिखते थे, जी हम दे ही रखा है, ट्रांस 0.02 इंटू आर सी। अब रेशियो ले लो तो कितना हो जाएगा, जी ओवर जी डैश, एक्चुअली जी डैश निकालना तो मैं उल्टा रेशियो ले लेता हूँ, जी डैश ओवर जी कितना हो जाएगा 0.02 ओवर 0.03, दैट इज व्हाट 2/3, एंड देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 इंटू टी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया डी। तो आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, इतना भी मतलब मुश्किल सवाल तो है नहीं। ये तो खास करके जो है वो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पे बेस्ड है, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच हमेशा जो है सैचुरेशन से
ये रीजन सबको पता है ना, कि वो ये तो कट ऑफ रीजन हो गया, कि कट ऑफ है कि सैचुरेशन, नहीं, कौन सा रीजन है ये कट ऑफ रीजन होता है, यहाँ तक ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होता है, कट ऑफ रीजन, ठीक है। और ये जो है वो सैचुरेशन रीजन है, और बीच वाला जो है ना उसको एक्टिव रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर का जो ऑन ऑन और ऑफ का मतलब क्या होगा, कि ऑफ का मतलब कंप्लीट बंद हो जाना है, मतलब कट ऑफ हो जाना है, और ऑन का मतलब क्या है कि बस वो स्विच की तरह काम करना है, ये नहीं कि इसको एम्पलीफाई नहीं करना है। तो एम्पलीफिकेशन का काम ना केवल एक्टिव रीजन में होता है, ठीक है, और स्विच का काम जो है एक्टिव, सैचुरेशन से एक्टिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक है ना। एक्टिव रीजन में क्या होता है, एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर, एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। तो कोई ठीक नहीं है कि अगली बार में यही पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है तो ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है। वोल्टेज गेन यू आर गिवन ए वी इजकल टू 150 है, तुमको वी आई दे रखा है, जो भी है उसको हम रहने देते, वो इतना बड़ा टर्म लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। तुमसे क्या पूछ रखा है कि मतलब आउटपुट कितना हो जाएगा, तो अरे आउटपुट होता कितना है, अब वोल्टेज गेन कितना होता है, ये 150, दिस विल बी इक्वल टू वाट, वी ओ ओवर वी आई। तो वी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वी इंटू वी आई। तो 150 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 300। तुमको कि सर ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कौन सा देंगे भाई। तो ऐसा है कि जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है तो आउटपुट और इनपुट ना आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। इन सीई एम्पलीफायर आउटपुट एंड इनपुट आर आउट ऑफ फेज, ठीक है। आउटपुट और इनपुट जो है वो आउट ऑफ फेज होता है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, आउट ऑफ फेज है, तो क्या हो जाएगा, मतलब पाई जोड़ दो, तो पाई अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 4π/3, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो देखो जितने भी तरह के क्वेश्चंस ट्रांजिस्टर पे आते हैं ना, वो हमने सारे लगभग कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में कुछ और बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।